नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है या अशांत आवर्ती है, दोनों में से बताना है कि ये शांत होगा तो शांत होगा, अगर शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। इसमें पहला प्रश्न देखिए, 13/13/3125। तो इनको शांत और अशांत आवर्ती दिखाने के लिए हमें तो केवल ये जो हर होता है इसके गुणनखंड करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कर लो। 3125 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग दे लो। 625 आया, 625 में 5 का भाग दोगे तो 125 आया। 125 में 5 का भाग दिया तो 25 आया। 25 में 5 का भाग दिया तो 5 आया और 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 1 2 3 4 5, 5 बार है तो इसको 5 की घात 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हर में जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं वो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर नहीं है। ये एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि हर के अंदर 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तभी यह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, यहाँ तो केवल 5 ही है। तो दूसरा नंबर नहीं है तो 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा है 17/8 का दशमलव प्रसार, बताइए कैसा होगा। तो 17/8 में हर 8 है तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। सभी में सारे प्रश्नों में वही बात लिखेंगे सेम ही। यहाँ हर 8 में अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। वैसे तो बच्चों इस 8 को देखने से ही पता चल जाता है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्योंकि 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और जब हर में 2 आता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो देखने से ही पता चल जाता है, हम यहाँ पे शांत लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 लाइन लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 2 आता है, तो इसके हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब अन्य गुणनखंड नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो हर के अंदर 455 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो देखो 455 इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग दो, 91 आएगा। 91 में 7 का भाग दो तो ये 13 बार आएगा, 13 बार जाएगा तो 13 आ गया। 13 में 13 का भाग दो, 13 एकम 13, 1 आ गया। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ हर
455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी अन्य संख्या है, अन्य गुणनखंड है। बताओ कहाँ है अन्य गुणनखंड? देखो 7 है और 13 है। तो जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड आता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए पहले के। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।